हेलो दोस्तों। जय हिंद जय भारत। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपसे गुड मॉर्निंग बोलूं या गुड नाइट बोलूं या मिड नाइट बोलूं, क्योंकि अभी रात्रि का 1:52 हो रहा है और मैं आप लोगों के लिए एक विशेष वीडियो लेकर के आया हूं जो आप लोगों को अवश्य देखनी चाहिए। और इसमें पूरे हमने कवि यहाँ पर लिए हैं जिनसे संबंधित प्रश्न हमसे बार बार पूछे जाते हैं कि ये किस युग के कवि हैं। ठीक है, छायावाद के कवि कौन हैं, भारतेंदु युग के कवि कौन हैं, द्विवेदी युग के कवि कौन हैं। तो इसके लिए मैं ये पूरी वीडियो लेकर के आया हूँ। साथ ही साथ आपको चारों तार सप्तक के यहाँ पर कवि बताए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। ये गोल्डन वीडियो है, ये ध्यान रखना। एक साथ यूट्यूब पर आपको कभी यहाँ ऐसा नहीं मिला होगा कभी भी। तो देखिए, हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं भारतेंदु युग के कवि। ठीक है, ज़्यादातर ट्रैक बनाने का समय नहीं मिला है बेटा। ठीक है, तो भारतेंदु युग के जो कवि हैं उनमें आते हैं, देखिए सबसे प्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, क्योंकि यही इसके प्रवर्तक हैं। इसके बाद हैं राधाचरण गोस्वामी जी, बद्री नारायण प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन, अंबिका दत्त व्यास और बालमुकुंद। देखिए, आप क्या करेंगे कि इसको मान लीजिए कि आप 2-3 बार यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। नहीं तो अभी हम स्क्रीनशॉट आपको दिला देंगे, तो समझ लेना कि फिर आपको 2-3 बार उनको पढ़ना है, आराम से याद हो जाएगा, आप टिक कर लोगे। ठीक है, तो भारतेंदु युग के कवियों में कौन कौन आता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी और बद्री नारायण प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और बालमुकुंद गुप्त जी आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि द्विवेदी युग के कवियों में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से नाम प्रमुख हैं। तो द्विवेदी युग में देखिए श्रीधर पाठक हैं। ठीक है, प्रमुख हैं। नाथूराम शंकर जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ये इसके प्रवर्तक हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, सत्यनारायण कविरत्न। इसके बाद और भी द्विवेदी युग में हैं, और द्विवेदी युग में गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी और गोपाल शरण सिंह, ये जो हैं ये हमारे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, चलिए एक बार हम द्विवेदी युग के कवियों को दोबारा से पढ़ा देंगे। अभी हम चलते हैं श्रीधर पाठक, नाथूराम शंकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, सत्यनारायण कविरत्न, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी और गोपाल शरण सिंह, ये जो हैं ये द्विवेदी युगीन कवि हैं। ठीक है, चलिए आगे हम छायावाद के कवि पढ़ लेंगे। तो छायावाद के 4 तो आपको स्तंभ मालूम ही होंगे। तो छायावाद के यदि हम प्रमुख कवियों की बात करें तो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं छायावाद के? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इसके बाद इसके बाद एक और फैक्ट यहाँ पर बताना चाहते हैं। ये जो ऊपर के आपको 3 दिख रहे हैं इनको त्रिमूर्ति कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? त्रिमूर्ति नाम से भी जाना जाता है। और 4 स्तंभ छायावाद के कौन हो जाएंगे हमारे? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। इसके अलावा छायावादी युग के कवियों में और कौन आता है? तो राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, मोहनलाल महतो वियोगी, मुकुटधर पांडे और लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये किस में आते हैं? छायावाद युग के प्रमुख कवियों में आते हैं। और भी हम यहाँ पर देख लेंगे, जनार्दन प्रसाद जहाध्वज, ठीक है, और आरसी प्रसाद सिंह, ये हमारे छायावाद के प्रमुख कवि हैं। इसके बाद हम देख लेंगे भैया राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि में कौन कौन से आते हैं। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के जो कवि हैं उसमें आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय में। ठीक है, इसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन, उदय शंकर भट्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद और भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल। इसके बाद और आते हैं आरसी प्रसाद सिंह, केदारनाथ मिश्र प्रभात, श्याम नारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी और रांगे राघव। ये जो हैं ये हमारे राष्ट्रीय काव्य धारा में आते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि कौन कौन से हो गए ये हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। ये वीडियो जो है आप एग्ज़ाम से पहले देख सकते हैं या जाते जाते ट्रेन में बैठे हुए आपको 1-2 बार देख लेनी है, याद हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद हैं गीत विधा के कवि, तो गीत विधा के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, जानकी वल्लभ शास्त्री, शिवमंगल सिंह सुमन, शंभुनाथ सिंह और गोपाल सिंह नेपाली। और सबसे ज़्यादा यदि आपको अच्छे से सीखना है तो इसका आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा बनाने में, ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रगतिवाद में कौन कौन से कवि आते हैं। तो देखिए प्रगतिवाद में आते हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन और मुक्तिबोध, इसके बाद रांगे राघव और त्रिलोचन, ठीक है। कौन कौन आते हैं एक बार हम फिर पढ़ लेंगे यहाँ पर। प्रगतिवादियों में तो नागार्जुन हो गए हैं, केदारनाथ अग्रवाल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, मुक्तिबोध, रांगे राघव और त्रिलोचन। हो सकेगा तो हम दोपहर तक इसकी आपको एक वीडियो और देंगे जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि इसकी सीखने की ट्रिक क्या है। प्रयोगवाद के कवियों में हम देख लेंगे, तो प्रयोगवादी कवियों में हमें तार सप्तक पढ़ने हैं, पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक। इसके कवि जो है हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं कि कौन सा सप्तक में कौन कौन लोगों ने काम किया है, कौन कौन लोग इससे जुड़े थे, ये हम बिल्कुल लास्ट में आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम भाई अब देख लेते हैं थोड़ा सा प्रयोगवाद के प्रमुख कवि। तो प्रयोगवाद के कवियों में आते हैं सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अग्गे, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, भरत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरि नारायण व्यास और शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और केदारनाथ सिंह। ये जो हैं ये आते हैं हमारे कहाँ पर, तो ये आते हैं प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों में, ठीक है। तो प्रयोगवाद के कवि हमने पढ़ लिए हैं। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य साठोत्तरी कवि कौन कौन से हैं। तो इधर वाली लाइन हम पढ़ रहे हैं। तो हिंदी साहित्य के साठोत्तरी कविता के समकालीन कवि जो होंगे वो जगदीश गुप्त, दुष्यंत कुमार, श्रीकांत वर्मा, जो दुष्यंत कुमार हैं ये गजल सम्राट हैं, ठीक है, श्रीकांत वर्मा, राजकमल चौधरी, रामदरस मिश्र, सुदामा पांडे धूमिल, चंद्रकांत देवताले, लक्ष्मीकांत वर्मा, लीलाधर जगूड़ी, अशोक वाजपेयी, मलयलज और कैलाश वाजपेयी और साथ में बीरेन डंगवाल, ठीक है। ये हैं हमारे कौन से साठोत्तरी कविता के समकालीन कवि। इसमें अभी एक दो कवि आपको और मिलेंगे तो उनको भी हम पढ़ लेते हैं। और वो कवि हैं आपके कौन से साठोत्तरी कविता के समकालीन, राजेश जोशी, मंगलेश डबराल, ये हो गया है, मदन कश्यप, अरुण कमल कुमार अंबुज, एकांत श्रीवास्तव, उदय प्रकाश और आलोक धनवा, ठीक है। इसके बाद प्रमुख समकालीन महिला कवयित्री भी आएंगी, ठीक है। इसी में है कात्यायनी, अनामिका, इंदु जैन और मैत्रेयी पुष्पा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अम्बेडकरवादी दलित काव्य जो हैं उनमें पढ़ लेंगे। तो उसमें आते हैं ओम प्रकाश, सूरजपाल चौहान, मोहनदास नेमिसराय और डॉक्टर कालीचरण सिंह, ठीक है। अब हम इसके बाद आपको पढ़ाने वाले हैं तार सप्तक और इसमें साथ में हम रीतिकाल के भी पढ़ा देंगे आपको अभी थोड़ी देर में। तो सबसे पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट कर लेंगे जिससे आप लोगों को रास्ते में पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो ये हो सकता है शायद आपको पूरा पेज ना दिखाई दे, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग इतना स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो पहले, ठीक है। चलिए तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसके बाद यहाँ से इतना आप ले लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, क्लियर। चलिए और इसके बाद आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फटाफट करेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रीति काल में कौन कौन से रीतिबद्ध में आते हैं, कौन कौन से रीति सिद्ध में आते हैं। तो यहाँ पर बस ध्यान रखना है कि रीति काल का हम विभाजन यदि देखें तो सबसे पहले हमें रीतिबद्ध कवियों को देखना है। कौन से कवियों को? रीतिबद्ध कवियों को। तो रीतिबद्ध कवियों में आते हैं केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव, रसलीन, मुबारक, बिलग्रामी, जान, तोप, जसवंत सिंह, भूषण, कुलपति मिश्र, याकूब खां, पद्माकर, सुरति मिश्र, सोमनाथ, भिकारीदास, ग्वाल, प्रताप शाही, मंडन, ये आते हैं हमारे किसमें? रीतिबद्ध कवियों में, ठीक है। आप इनको 2-3 बार पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। हमारा केवल लक्ष्य अभी इतना था कि हम आप तक ये पूरी की पूरी जानकारी पहुंचाएं,
ठीक है। बाकी ट्रिक अभी हमने नहीं बनाई है, यदि ट्रिक बनती है तो आपको तुरंत शेयर की जाएगी। इसके बाद है रीति सिद्ध के प्रमुख कवि में सेनापति, बिहारी, बैनी, रसनिधि और इसके बाद हैं पजनेस। अब रसनिधि और रसलीन में अंतर रखना बेटा, इसमें रसलीन है और इसमें कौन है, रसनिधि। पजनेस, द्विजदेव, वृंद, नृपशंभु, नेवाज, हठीजी। तो ये किसके हैं, रीति सिद्ध कवियों के हैं। और यहाँ से रीति मुक्त स्टार्ट होंगे। तो इसमें तो हमें 4 ही सीखने हैं, घनानंद, आलम, इसके बाद ठाकुर और बोधा। ठीक है, घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा ये रीति मुक्त वाले कवि हैं। ठीक है। इसके बाद विभिन्न आलोचकों द्वारा रीति काल के कवियों का वर्णन, ये हम लोग उसमें दिया है बुक में। ठीक है, उसको पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, तो हमें उसको नहीं पढ़ना है। अब हम चलते हैं तार सप्तक पे। तो देखिए ये आपका पहला तार सप्तक है जो 1943 में बना हुआ था। तो यहाँ पर इसमें कौन कौन थे, अज्ञे जी थे जिनका जन्म स्थान देवरिया है, रामविलास जी थे, उन्नाव जन्म स्थान है, गजानन माधव ग्वालियर वाले हैं, प्रभाकर माचवे ग्वालियर वाले हैं, गिरजा कुमार माथुर ये मध्य प्रदेश से हैं, भारत भूषण अग्रवाल ये मथुरा से हैं और नेमी चंद्र जैन ये जो हैं ये आगरा से हैं। ठीक है, तो ये तार सप्तक, ये पहला तार सप्तक के कवि हैं। 7 हैं तार सप्तक, सप्तक में 7 कवि होंगे। ठीक है। इसके बाद हम दूसरे सप्तक पर चलेंगे और दूसरे सप्तक के कवि आपके पास ये हैं, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। ये दूसरे सप्तक के हैं। जैसे इनकी ट्रिक बनेगी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, अभी फिलहाल आप इनको एक बार पढ़ लेंगे। इसके बाद हैं तीसरे तार सप्तक के, तो कुंवर नारायण कीर्ति चौधरी जो कब से बना हुआ है, 1959 से, ये डेट विशेष रूप में याद रखना है। मदन बादशायन, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और केदारनाथ सिंह। ठीक है, कहाँ इनका जन्म स्थान है, तो ये यहाँ पर इनका जन्म स्थान दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद हम चौथे सप्तक की बात करेंगे जो लेटेस्ट में अभी चल रहा है, 1979 में ये बना था। इसमें जो कवि थे वो थे अवधेश कुमार, स्वदेश भारती, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, राजकुमार कुंभज और नंद किशोर आचार्य और श्री राम वर्मा। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, तार सप्तक हो गए। और साथ ही साथ में ये आपके क्या हो गए, प्रमुख कवि हो गए कि किस काल में कौन से कवि रहे हैं, भारतीय हिंदू युग में कौन से, द्विवेदी युग में कौन से। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ लिए हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत लाभदायक साबित होगी और मैं बस यही चाहता हूँ कि किसी न किसी तरीके से आप सक्सेस हों। और जो नए लोग हैं इसमें वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। आप लोगों के लिए सदा हम ऐसे ही तत्पर बने रहेंगे और धन्यवाद। अब गुड नाइट फिर वही आ गया है, तो अभी 2 बज रहे हैं रात्रि के, तो ना तो आपको मैं गुड नाइट बोलूँगा ना गुड मॉर्निंग बोलूँगा। वैसे भी हिंदी वाला टीचर हूँ तो सुप्रभात ज़रूर बोल देता हूँ क्योंकि समय हो रहा है अब अपना। तो चलते हैं, मिलते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।